और चलिए अब बात करेंगे कोयलांचल धनबाद की। कोयलांचल धनबाद में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होने वाला है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ स्किल 2024 जो कार्यक्रम है उसके तहत धनबाद वासियों को कई तरह की सौगात देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 है और मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान धनबाद को यानी कि कोयलांचल को 178 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। 129 करोड़ की 133 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 48 करोड़ की 84 योजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। और विस्तृत जानकारी लेंगे इस पूरे सीएम के दौरे पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं धनबाद से। राजकुमार, एक बेहद अहम दौरा कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। स्किल कॉन्क्लेव 2024 में वो भाग ले रहे हैं और कोयलांचल के लिए सिर्फ ये एक स्किल कॉन्क्लेव नहीं होगा बल्कि एक सौगातों वाला दिन होगा। राजकुमार, देखिए नवीन, आज का जो दिन है सिर्फ सौगात के लिए नहीं है। यूं कहिए कि लगातार जो भाजपा की तरफ से जो झारखंड सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है उसी का जवाब देने एक तरह से मुख्यमंत्री आ रहे हैं कि भाजपा लगातार विरोध जताती रहेगी, दर्शाती रहे कि झारखंड सरकार नकारा है, आदिवासियों का अहित हो रहा है और राज्यवासियों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसी का जवाब है आज का यह कॉन्क्लेव, जहां पर कि मुख्यमंत्री आज धनबाद को 178 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। कई कार्यक्रमों का, कई जो योजनाएं हैं उसका उद्घाटन होना है, जिसमें 129 करोड़ की 133 योजनाओं का आपको बता दें कि उद्घाटन होना है, जिसमें धनबाद नगर निगम, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, इसके अलावे तमाम वो विभाग जो कि झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगी हुई है, उनके ये कार्यक्रम है। नगर विकास विभाग की तरफ से और धनबाद नगर निगम की तरफ से शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए भी आवास का निर्माण कराया गया है और उसका भी जो आज आम लोगों को सुपुर्द करने की प्लानिंग है। इसके अलावा कई अन्य योजनाएं, करीब 46 करोड़ की योजना जो है वो धनबाद नगर निगम की भी है, जिससे आज जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार भाजपा परिवर्तन रैली के माध्यम से, परिवर्तन महायात्रा के माध्यम से और परिवर्तन महासभा के माध्यम से झारखंड सरकार को घेरने का काम कर रही है, सरकार पर नकारा होने का आरोप लगा रही है, सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रही है, हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का जवाब देने के लिए आज धनबाद आ रहे हैं और अपने संबोधन के दौरान वो जरूर इन बातों का वर्णन करेंगे कि उन्होंने राज्य के लिए क्या किया है और झारखंड में भाजपा की जब सरकार थी तब क्या किया गया, भाजपा ने किस तरह से उन्हें जेल भेजने का काम किया। हालांकि जो अभी भी मामला जो है कोर्ट में है, तो इस मामले में बहुत अधिक टिप्पणी न करते हुए हम आपको इतना जरूर बता दें कि आज मुख्यमंत्री की जो गर्जना है वो आज धनबाद के बलियापुर हवाई पट्टी में देखने को मिलेगी। धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसएसपी हरदीप पी जनार्दनम, उसके अलावा सिटी एसपी अजीत कुमार और तमाम जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं उन लगातार वो कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और एक बड़ी सौगात कही जाएगी धनबाद के लिए आज, जो आज धनबाद वासियों को मिलने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी इससे लाभान्वित होंगी और ये सच है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से झारखंड वासियों को बहुत हद तक लाभ मिला है और भले ही आप इसे चुनावी रेबड़ी कह लें, लेकिन इतना जरूर है कि इससे महिलाओं का जो झुकाव है वो एक बार फिर से हेमंत सोरेन की तरफ हुआ है और संभव है कि इसका फायदा झामुमो को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिले। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने गोगो दीदी योजना की शुरुआत करने की जो बात कही है और कहा है कि 2100 रुपए वो प्रति माह महिलाओं को देंगी, तो यह जो योजना है कहीं ना कहीं गोगो दीदी योजना मैया सम्मान योजना पर भारी पड़ सकता है, बशर्ते कि इस पर आम लोगों का विश्वास हो जाए। अब तक तो लोगों ने विश्वास नहीं किया है क्योंकि यह कार्यक्रम जो है वह कागजी बातें हैं, मौखिक बातें हैं, चुनावी वायदे हैं। लेकिन अगर भाजपा सरकार आती है तो उनका कहना है कि गोगो दीदी योजना के तहत वो 2100 रुपए महिलाओं को प्रति माह के हिसाब से देने का काम करेंगे और यह घोषणा जो है शिवराज सिंह चौहान ने की है। इसका मतलब है कि जो उन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी उसका सफलतापूर्वक संचालन लगातार किया जा रहा है। अगर उनकी बातों पर भरोसा किया जाए तो यह भाजपा आने वाले वक्त में जब अपनी सरकार लाएगी या जब भाजपा की सरकार का गठन होगा तो महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति माह की व्यवस्था हो सकती है। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, कल्पना सोरेन की, तो वो लगातार कर रहे हैं कि झारखंड में आदिवासियों को डराने का काम हो रहा है, बरगलाने का काम हो रहा है। बाहर से नेता आ रहे हैं और आदिवासियों को
डराने का काम कर रहे हैं कि वो अगर फिर से झामुमो सत्ता में आई तो बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो परेशान लोगों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर हम कार्यक्रम की बात कर लें तो लगातार विधायक मथुरा महतो भी कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आज दिन में जब जुटान होगा तमाम भाजपा, क्षमा करेंगे, जेएमएम और कांग्रेस से जुड़े नेताओं का, और वहां पर मंच पर जब मुख्यमंत्री होंगे तो बहुत कुछ आज धनबाद के लिए होगा, और धनबाद वासियों को बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं कि मिलने वाली है। चलिए, तो एक महत्वपूर्ण दौरा सीएम हेमंत सोरेन का, और एक तरफ जहां चुनावों को लेकर हलचल है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की भी परिवर्तन यात्रा हो रही है। इसी परिवर्तन यात्रा के दौरान कोयलांचल धनबाद में बीजेपी के कई दिग्गज भी उतरे और हेमंत सरकार की नाकामियों को गिनाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया राजकुमार की, उसी का ये जवाब है, उसी की हम कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति जो है करने अपने जवाब के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन धनबाद पहुंच रहे हैं। ये दौरा हेमंत सोरेन का सौगातों से भी भरा रहने वाला है। कई योजनाओं की सौगात जिले को मिलेगी, लेकिन उससे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी जो लगातार राज्य सरकार की नाकामियां गिना रही है, उसका भी जवाब आज की सभा में सीएम हेमंत सोरेन देने की कोशिश करेंगे। इस दौरे पर नजर बनाए रखिएगा। राजकुमार, बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो कोयलांचल धनबाद की हम बात कर रहे थे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पहुंच रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर धनबाद के वरीय अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। राज्य में बीजेपी की ओर से भी परिवर्तन यात्रा चल रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा, और दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो राज्य की सत्ताधारी पार्टी है, उसकी ओर से भी मैया सम्मान यात्रा आयोजित हो रही है। तो दोनों ही ओर से यात्राओं का दौर देखने को मिल रहा है। देखना होगा इन यात्राओं का आगामी चुनावों पर कितना असर पड़ता है।